पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन देख रहे थे, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x e टू द पावर tan स्क्वायर x e टू द पावर tan स्क्वायर x dx, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x cos x होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर e टू द पावर 2 sin x dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log ex बेस सही है इंटू लॉग e स्क्वायर एक्स log e क्यूब एक्स dx। sin 4x into e to the power tan square x, क्या करें? क्या करें इसमें? tan x को पहले assume करते t, sin 4x को चेंज करते हैं, sin 4x को 2 sin 2x, sin 2x को लिख रहे हैं 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x को लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। 2 sin 2x cos 2x e टू द पावर tan स्क्वायर x dx, ठीक है। tan स्क्वायर x को t एज्यूम कर दें, ठीक। tan स्क्वायर x को t एज्यूम कर रहे हैं, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t एंड 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास 2 tan x इनटू dx है ना, sec स्क्वायर x को नीचे ले आएंगे तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस t, नहीं तो कितना आ जाएगा फाइनली ऊपर 2 tan x dx, 2 tan x dx को लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, सही है ना। और ये क्या लिखा 1 प्लस t इंटू 1 प्लस t, 1 प्लस t का होल स्क्वायर पहले से था, एक ऊपर में क्या लिखा 1 माइनस t, ये बाहर में 2, सही है। tan स्क्वायर को t एज्यूम कर लिए, ठीक। ऊपर sec स्क्वायर सेट करने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, 1 प्लस tan स्क्वायर से डिवाइड किए, तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर का होल क्यूब हो गया ना। ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर इंटू 2 tan इंटू sec स्क्वायर चला गया dt में, सिर्फ ये टर्म बचेगा ना, उसको 1 माइनस t लिख दिए, लीनियर अपॉन क्यूबिक पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक हो जाएगा ना, सही है। अच्छा एक और टर्म है e टू द पावर t, e टू द पावर t। अगले क्वेश्चन हो गया 2 टाइम्स e टू द पावर t इंटू fx प्लस fx सेट करना होगा ना, तो यहाँ पे 1 प्लस t माइनस टी कर लें, 1 प्लस टी माइनस टी ताकि एक में कैंसिल हो जाए और एक में होल क्यूब रहे, इसको सेट कर रहे हैं 1 प्लस टी माइनस 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल क्यूब, यहाँ भी 1 प्लस टी का होल क्यूब और यहाँ भी 1 प्लस टी का होल क्यूब, सही है ना। चलो पार्शियल फ्रैक्शन सही कर दो,
सही आंसर। इसको सेट करते पार्शियल फ्रैक्शन से, हटा इसको। वन माइनस टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का होल क्यूब, क्या लिखेंगे इसको? ए अपॉन वन प्लस टी प्लस बी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन वन प्लस टी का होल क्यूब। सही है। एलसीएम ले लो, a इंटू वन प्लस टी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस टी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टी होल क्यूब। वन प्लस टी होल क्यूब कैंसिल हो गया, कंपेयर करो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो टी स्क्वायर का एक ही टर्म है ना a, और टी स्क्वायर का एक भी टर्म नहीं है, a का वैल्यू कितना हो गया 0, b का वैल्यू t का कोएफिशिएंट चेक करो, t का कोएफिशिएंट 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, तो b का वैल्यू आ गया -1। c का वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट तो b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c कांस्टेंट हो गया, इधर आ गया 1, नहीं, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू -1, तो c का वैल्यू 2। सही है, रह गए। पुट कर दो यहाँ पे, इसको तो b a का वैल्यू 0, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2। तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स e टू द पावर t, 2 टाइम्स, तो 2 नहीं 4 हो जाएगा ना, नहीं 2 नहीं होगा, 2 होगा। e टू द पावर t, a का वैल्यू 0, तो ये टर्म नहीं रहेगा, b का वैल्यू कितना -1, तो -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस टी का होल क्यूब। fx प्लस f डैश x पे सेट हो गया ना, fx प्लस f डैश x पे सेट हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये वाला होगा ना। 1/x² का -2/x क्यूब होता है, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा fx हो गया और ये पूरा f डैश x हो गया। सही है, e टू द पावर x इंटू फैन ऑफ कर दोनों e टू द पावर x टाइम्स fx प्लस f डैश x, इसका डिवीजन हो जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x -1 अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। सही है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें इसमें, x e टू द पावर cos x दिख रहा है ना, x e टू द पावर cos x, क्या, हाँ लास्ट में एक क्यूब वाला करवाए थे, इस पर एक्सपायर्ड है, लास्ट क्लास में करवाए थे, क्या किए थे उस केस में, x e टू द पावर sin x को t एज्यूम किए थे ना, x e टू द पावर sin x को उस एज्यूम कर लो। क्वेश्चन में देखो x e टू द पावर sin x, इसको एज्यूम कर लिया हम लोग t, ठीक है। इसका डिफरेंशियल कितना होगा, e टू द पावर sin x प्लस 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 x टाइम्स e टू द पावर sin x इनटू cos x dx इक्वल्स टू dt। e टू द पावर sin x कॉमन निकाल लो, e टू द पावर sin x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x cos x dx इक्वल्स टू dt। 1 प्लस x cos x तो अपने पास पहले से है ना, ऊपर नीचे e टू द पावर cos x से सॉरी e टू द पावर sin x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंप्लीटली dt चेंज कर लेंगे। सही है, तो 1 प्लस x cos x dx, इसको हम लोग dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर sin x, एक x पहले से है, e टू द पावर sin x इनटू 1 माइनस t स्क्वायर। सही है ना, और ये भी तो t है, ये भी तो t है, तो फाइनली आगे इक्वेशन ऑफ dt अपॉन
t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ के बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो। x e टू द पावर sin x का कभी डिफरेंशियल खुद ब खुद एज्यूम करना हो ना, x sin x से सोच लिया करो, ठीक। एक्सपोनेंशियल ज्यादा कुछ इफेक्ट करता नहीं, एक्सपोनेंशियल तो जो पार्ट है ना कॉमन आ जाएगा फिर से। x sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, x इंटू साइन x का, एक x cos x का टर्म आएगा और एक में सिर्फ साइन का टर्म आएगा ना, तो साइन का एक्सपोनेंशियल से चला जाएगा नहीं, तो 1 प्लस x cos x। तो कोई उसका रूल नहीं है, बस सोचने का बताएंगे। बढ़िया आगे उसके उसको फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लो। तो 1 अपॉन टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, सो क्या लिखेंगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस टी। सही है ना, a का वैल्यू निकाल ले, b का वैल्यू निकाल ले, c का वैल्यू निकाल लो। a का वैल्यू t के जगह 0 पुट करेंगे, इसको छोड़ के 1 आ गया। b का वैल्यू t के जगह -1 पुट करेंगे, इसको छोड़ के, तो -1 इंटू -2, सॉरी -1 इंटू +2, तो -½ हो गया ना। एंड c का वैल्यू t के जगह 1 पुट कर लेंगे, इसको छोड़ के +½ हो जाएगा ना, c का वैल्यू +½ आ जाएगा आंसर पुट करके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस ½ इंटू 1 प्लस टी प्लस ½ इंटू 1 माइनस टी dt। सही है, ex e स्क्वायर x e क्यूब x, ex e स्क्वायर x e क्यूब x। हाँ, x e स्क्वायर x बेस में है, e क्यूब x बेस में है, ex भी बेस में है। सही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/x के कारण साफ साफ हिंट मिल रहा है, किसी तरह से log x लाना होगा, फिर log x को t एज्यूम करेंगे तो 1/x चला जाएगा dt में, और log x आएगा कब, जब रेसिप्रोकल करेंगे तब ना। अभी तो कुछ log का फॉर्मूला लगेगा नहीं, जब तक रेसिप्रोकल नहीं करेंगे log का कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। पहले रेसिप्रोकल को कर लो, चेंज कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स 1/ln ex लिख सकते हैं, इंटू 1/ln e स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटू 1/ln e क्यूब x लिख सकते हैं ना। नहीं, रेसिप्रोकल लेने से बेस आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज होता है, लॉग का रेसिप्रोकल लेने से बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज होता है। ये आ जाएगा बेस में, ex आ जाएगा आर्ग्यूमेंट में, और बेस e था तो ln लिख दिए, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स क्या होगा, ये ln e प्लस ln x, तो 1 प्लस ln x लिख सकते हैं ना, 1/1 प्लस ln x इंटू 1/2 प्लस ln x इंटू 1/3 प्लस ln x। ln x को एज्यूम कर लो, t 1/x चला जाएगा dt में, फिर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, तो 1/ln x को एज्यूम किए t, ln x को एज्यूम कर ले t, 1/x dx इक्वल्स टू dt। फाइनली dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t इंटू 3 प्लस t। कर लो इसके बाद, a अपॉन 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, इसको लिख सकते हो a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी
प्लस सी अपॉन 3 प्लस टी। ए का वैल्यू निकालने के लिए टी की जगह -1 पुट करो, इसको छोड़ के -1 पुट किए तो यहाँ से आएगा 1 और 2 हाफ हो गया ना, ए का वैल्यू हाफ। डी का वैल्यू -2 पुट करो, इसको छोड़ के तो -1 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा ना। सी का वैल्यू -3 पुट करो, इसको छोड़ के तो -3 पे ये -1 आएगा और ये -2 होगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। आ जाएगा सर? नेक्स्ट लिखना इंटीग्रेशन बाय इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये लोग करते आ रहे हैं यूज, ठीक, मतलब डायरेक्टली तुमको dx दिखेगा नहीं, पहले किसी फॉर्म में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद किसी दूसरे वेरिएबल के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सेट होगा, ठीक। जैसे पहले क्या साइन कॉस दिख रहा है तो साइन को t मान लो, कॉस चला गया dt में, log x को t मान लो, 1/x चला गया dt में। अब इसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, और बहुत सारे केस में ट्रांसफॉर्म लोग किए भी हैं, जैसे ट्विंस वाले में तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद में सेट करते थे, उसी टाइप का चीज है ये, ठीक। इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कुछ याद नहीं रखना इसमें। चलो क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरी है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ √x to the power 5 divided by √x to the power 7 plus x to the power 6 dx. Integration of 5x to the power 4 plus 4x to the power 5 divided by x to the power 5 plus x plus 1 का whole square dx. Integration of x to the power 3m plus x to the power 2m plus x to the power m into x to the power 2x to the power 2m 3x to the power m plus 6 whole to the power 1 by m dx. Integration of dx divided by under root 1 plus x square plus under root 1 plus x square का होल क्यूब dx। सेट करो इसको। ऐसा ना इरेशनल टाइप का, जब इरेशनल में बहुत ज्यादा पावर रहता है ना, इरेशनल टाइप का जब भी ऐसा है पहला अटेम्प्ट वही करते हैं, मैक्सिमम पावर कॉमन निकालते हैं, ठीक। इरेशनल को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट तक बहुत है, स्क्वायर रूट के आगे सॉल्व करने हम लोग को आता भी नहीं है, ठीक। हाँ क्यूब रूट कभी कभी ना, क्यूब रूट कभी कभी a क्यूब माइनस b क्यूब में सेट हो जाता है तो क्यूब रूट तक सही है, उसके आगे सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसा कुछ एज्यूम करोगे तो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट नीचे इतना बड़ा होगा ना कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगा। मान लो टी स्क्वायर एज्यूम कर ले, ऊपर आया पावर 5, नीचे आएगा पावर 12 और पावर 7, तो कैंसिल होने के बाद भी पावर 5 तो बचेगा ना, पावर 5 है पावर 6 बचेगा, पावर 6 बचेगा, 5 कैंसिल होने के बाद पावर 5 बचेगा, पावर 5 का पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे इसमें तो कितना लेंथी हो जाएगा, ऊपर बाई क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा ना, नीचे पावर 5 लिखोगे तो ऊपर बाई क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन काफी लेंथी आएगा। तो जब भी इरेशनल टाइप का हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट छोड़ के कुछ और हो, तो पहला अटेम्प्ट लेना मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो। तो नीचे से हम लोग मैक्सिमम पावर कॉमन लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 को बाहर निकाले, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7/2 माइनस 6 माइनस 5/2 x टू द पावर माइनस 5/2 प्लस 1 और ऊपर आ गया x टू द पावर 5/2 dx। 6 को ऊपर ले जाओ, x टू द पावर माइनस 7/2 dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस 5/2 प्लस 1।
अब x टू द पावर -5/2 को t एज्यूम कर लो, नहीं -5/2 को t एज्यूम करेंगे तो -7/2 dt में चला जाएगा ना, तो x टू द पावर -5/2 को एज्यूम कर लो t, देन -5/2 टाइम्स x टू द पावर -7/2 dx इक्वल्स टू dt, तो x टू द पावर -7/2 dx इक्वल्स टू -2/5 dt, उत्तर कौन सा आ जाएगा? ये 5 है, 5 4 तो फाइनली क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ -2/5 dt डिवाइडेड बाय t + 1 ln t + 1, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका -2/5 टाइम्स ln t + 1 और t के जगह पुट कर देना x टू द पावर -5/2 + 1 प्लस c। सेकंड क्वेश्चन में इसमें ट्राई कर मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो, नहीं जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल भी है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं एक ही ऑप्शन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये तो हीट एंड ट्रायल टाइप का हो गया ना, प्रैक्टिस से तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, कोई रूल तो है नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के और टेस्ट कर लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं होगा तो फिर आगे कुछ सोचेंगे। तो यहां से मैक्सिमम पावर कितना बाहर निकलेगा? 10, पावर 5 बाहर आएगा 10, उस 10 को ले जाना न्यूमरेटर में, करके देखो सेट हो जाएगा खुद इसको। चलो इसमें से x टू द पावर 10 को बाहर निकालते हैं, ठीक, डिनोमिनेटर से। इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 इनटू 1 प्लस x टू द पावर -4 ना, प्लस x टू द पावर -5, सही है, सही है ना। 10 को ऊपर ले जाओ, 10 को ऊपर ले गए, 5 टाइम्स x टू द पावर -6 प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर -5 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5 होल स्क्वायर। हाँ इस पूरा को t मान लो, नहीं पावर -4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -4 इंटू पावर -5 और -5 इंटू पावर -6, इस पूरा को t ले लेंगे तो वो चला जाएगा dt में। तो 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5, इसको एज्यूम करो t, तो -4x टू द पावर -5 5x टू द पावर -6 dx इक्वल्स टू dt। तो माइनस कॉमन लेके ना उस साइड कर दो, 4x टू द पावर -5 5x टू द पावर -6 dx इक्वल्स टू -dt। पुट कर दे, फाइनल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -dt अपॉन t स्क्वायर, दैट मींस 1/t प्लस c। सही, नेक्स्ट ट्राई करो। x पावर 6 है, इधर नीचे से सेकंड क्वेश्चन x टू द पावर 3m पावर 2m पावर m पावर m पावर 2m पावर 3m, सॉरी पावर m पावर ये m है, होल टू द पावर 1/m। हटा इसको, क्या करें इसमें?
-1 m-1 x टू द पावर m से मल्टीप्लाई किए तो x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, चाहिए। हाँ सही। सुनो इसमें ना x टू दी पावर, अच्छा सुनो यहाँ अगर 3m होता 2m होता यहाँ m होता, ठीक ठीक है। x टू दी पावर 3m होता तो डिफरेंशिएशन में क्या आता 3m इंटू 2 6m पावर 3m माइनस 1, 6m इंटू पावर 2m माइनस 1, एक 6 पहले से है पावर m माइनस 1 तो 6 कॉमन निकाल लेते तो ये dt में सेट हो जाएगा ना। तो इसमें पावर प्लस 3m बनाओ तो x टू दी पावर m मल्टीप्लाई करना होगा और x टू दी पावर m मल्टीप्लाई करने से अंदर में x टू दी पावर m होल टू दी पावर 1 बाई m है तो सिंगल x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ना। सिंगल x से डिवाइड भी कर लो और सिंगल x से मल्टीप्लाई कर लो इसमें। x जब इसमें जाएगा तो पावर m होके जाएगा ना, होल पावर 1 बाई m है। x जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पावर m होके जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1। सही है, इसमें पावर m होके जाएगा ना x, तो 2 टाइम्स x टू द पावर 3m प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m होल टू द पावर 1 बाई m dx। सही है, 6x टू द पावर m। अब इस पूरा को एज्यूम कर लो t, ये चला जाएगा dt में। तो 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m, इसको एज्यूम किए t, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6m x टू द पावर 3m माइनस 1, 6m x टू द पावर 2m माइनस 1, 6m x टू द पावर m माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो इसको हम लोग dt बाई 6m लिख लेंगे ना, इसको हम लोग dt बाई 6m लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, इस पूरा को t एज्यूम किया ना, तो t टू द पावर 1 बाई m dt बाई 6m। सही है, इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 बाई m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई m प्लस 1 होल बाई 6m प्लस c। सही है, बढ़िया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, पावर हाफ होके बाहर निकलेगा ना, उसको ऊपर ले आके लिखते हैं पावर माइनस हाफ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, नीचे क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस, नहीं ये पूरा हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या कॉमन निकाल चुके, होल स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं ना, तो एक अभी भी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सही है ना।
बोले आगे इसको, बट यहाँ पे x होना चाहिए था नहीं, इसको t लेंगे तो ऊपर x होना चाहिए ना, x स्क्वायर का 2x भी आएगा। एक मिनट, ठीक है, x dx था। हाँ, अब इस पूरे को एज्यूम करें t, इस पूरे को कर लो t एज्यूम कर, t से आ जाएगा। इस पूरे को एज्यूम करो t अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एज्यूम किया t, तो dt में क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 इंटू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इक्वल्स टू dt। फाइनली आ गया x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। पूरा तो यही है ना, ये तो पूरा लिखा हुआ है। ये फाइनली क्या होगा 2dt ना, 2dt 2dt। ओके, let's go। Integration of 2x plus 1 divided by x square plus 4x plus 1 whole to the power 3/2 whole to the power 3/2 dx। Next integration of p times x to the power p plus 2q minus 1 minus q times x to the power q minus 1 whole divided by x to the power 2p plus 2q plus 2 times x to the power p plus q plus 1 dx। Next integration of x square into 1 minus ln x whole divided by ln to the power 4x minus x to the power 4 dx। बनाओ, पहले फिर से वही काम करो, मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के देखो क्या होता है। मैक्सिमम पावर कॉमन कितना निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्यूब होके बाहर निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्यूब होके बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर। सही है, इसी का तो डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है ना, 1 का 0 4/x का क्या होगा माइनस 4/x स्क्वायर नहीं, और इसका माइनस 2/x क्यूब, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर dt सेट हो जाएगा। तो इस पूरा को एज्यूम कर लो t, तो 1 प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर, इसको एज्यूम किए t, 1 का 0 माइनस 4/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। सही है, माइनस 2 कॉमन लेके डिवाइड कर ले तो 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब dx इक्वल्स टू माइनस dt बाई 2। तो फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t टू द पावर 3/2, फाइनली माइनस हाफ t टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c। उसे फिर कैसे सेकंड सोच, ट्राई करो सेकंड सब लोग।
इसमें पावर 2q से डिवाइड करना, पावर 2q से डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, पावर 2q से डिवाइड करने पे ये क्या बच जाएगा, -1 माइनस q ना, नीचे का डिफरेंस ऊपर ही सेट हो गया, नीचे बचेगा पावर 2p, पावर p प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसको सेट कर ले, पहले होल स्क्वायर सेट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ p टाइम्स h टू द पावर p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q टाइम्स h टू द पावर q माइनस 1 dx होल डिवाइडेड बाय h टू द पावर p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, यहां से h टू द पावर q को कॉमन निकालो, x टू द पावर q को कॉमन निकालेंगे तो q स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, q स्क्वायर से डिवाइड करने जाएंगे तो सॉरी q स्क्वायर नहीं 2q, x टू द पावर 2q होके बाहर निकलेगा, उससे डिवाइड करने जाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, इसमें 2q कैंसिल, तो p टाइम्स x टू द पावर p माइनस 1 माइनस q टाइम्स x टू द पावर माइनस 1 माइनस q dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर p प्लस x टू द पावर माइनस q होल स्क्वायर ना, यही होगा ना, इसी का तो डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, p इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 माइनस q इंटू एक्स टू द पावर माइनस q माइनस 1, x टू द पावर p प्लस x टू द पावर माइनस q को एज्यूम कर ले t, तो p टाइम्स x टू द पावर p माइनस 1 माइनस q टाइम्स x टू द पावर माइनस q माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt, तो फाइनली आ गया dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 बाय t प्लस c। नेक्स्ट ट्राई में से इसमें आइदर x टू द पावर 4 को बाहर निकालना होगा या ln x टू द पावर 4 को, बट ज्यादा कौन सा होता है, x ज्यादा होता है ना, x ज्यादा होता है ln x से, तो x टू द पावर 4 को बाहर निकालो, ठीक। फिर चेक करते हैं डिफरेंशियल सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको x टू द पावर 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक। x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा x स्क्वायर 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ln x बाय x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। नहीं, ln x बाय x को t एज्यूम कर लो तो dt कितना आएगा, ln x बाय x को एज्यूम कर रहे t, तो dt में आएगा नीचे x स्क्वायर x इंटू 1 बाय x माइनस ln x dx इक्वल्स टू dt, तो 1 माइनस ln x by x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। हो गया, क्या होगा dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिख के पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 इंटू t स्क्वायर प्लस 1, इसको सेट कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 इंटू t स्क्वायर माइनस 1 dt, एक 1/2 बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो एक टर्म इससे डिवाइड करेंगे तो 1/t स्क्वायर माइनस 1 1/2 टाइम्स 1/2a ln t माइनस 1 बाई t प्लस 1 और एक tan इनवर्स बन जाएगा ना, माइनस tan इनवर्स t।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। देख मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है लेट f of x equals to x upon 1 plus x to the power n whole to the power 1 by n for n greater than equals to 2, and g of x equals to f of dot f of x, ये n टाइम्स लिखा हुआ, ठीक, n टाइम्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 g ऑफ x dx, इसका वैल्यू निकालना है। देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 g ऑफ x dx। हो गया होगा पहला वाला, मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल, पावर 4 को कॉमन निकालो। दूसरा ट्राई कर, इसको इसमें तो मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो दिख जाएगा, ठीक। इसमें 2 बार लगा 3 बार लगा, ठीक, तो कुछ पैटर्न दिखेगा कि n टाइम्स में क्या आने वाला है। f ऑफ f निकाल, फिर f ऑफ f निकाल, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि n टाइम्स में कैसा दिखने वाला है। चलो मैक्सिमम पावर कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो नीचे से एक्स पावर 4 कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर होगा, ये 5 बन जाएगा, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 dx। इस पूरा को t मान लेते ना, तो 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, इसको एज्यूम कर दे t, तो dt में आएगा माइनस 4 बाई एक्स टू द क्यूब, माइनस 4 बाई एक्स क्यूब और माइनस 4 बाई एक्स टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू dt प्लस 4। हाँ यहाँ प्लस 4 ना, 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दे, हो जाएगा एक बार। फाइनली कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा dt बाई 4 ना, dt बाई 4 नीचे आ जाएगा रूट t। इसमें 2 बार निकालो 3 बार निकालो पैटर्न दिखेगा। f ऑफ निकालो, f ऑफ f 3 बार, f ऑफ f n टाइम्स है। 2 बार निकालो ना, पहले 2 बार 3 बार, तो पैटर्न दिखे। फंक्शन में तो किया था इस टाइप क्वेश्चन, इंटीग्रेशन तो यहां से पहले फंक्शन पार्ट कंप्लीट कर। पहले f ऑफ x निकालते हैं, ठीक, तो x की जगह फिर से fx पुट कर रहे हैं, तो x की जगह fx, x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n, x हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर n, x टू द पावर n मतलब इसका पावर n, x टू द पावर n
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 बाय एन। सही है ना? सही लिखा है? कितना तो एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n। ये होगा ना? नेक्स्ट में क्या होगा? 3 होगा, नेक्स्ट में क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते n आ जाएगा। ठीक, एक और निकाल लेना है ऐसे, क्योंकि मतलब 2 का स्क्वायर पैटर्न चलेगा। एक और निकाल लेते हैं। ठीक, f of x, इसी में x की जगह फिर से fx पुट कर दे, x by 1 plus x to the power n whole to the power 1 by n divided by 1 plus x की जगह पूरा fx पुट कर, 2 into x to the power n है, इसका whole power n means x to the power n divided by 1 plus x to the power n whole to the power 1 by n। चेक कर, यहाँ पे 3 आ गया ना, x upon 1 plus 3x to the power n whole to the power 1 by n। सही है? तो g of x कितना होगा? g of x equals to x by 1 plus n x to the power n whole to the power 1 by n। इंटीग्रेशन का क्या था? x to the power n minus 2 into g of x dx। इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n minus 2 g of x, g of x means x divided by 1 plus n x to the power n whole to the power 1 by n dx। x to the power n को एज्यूम कर ले t, इस पूरा को एज्यूम कर ले t, ऊपर चला जाएगा dt में। सही है? तो 1 प्लस n x to the power n स्क्वायर से t, तो n into n स्क्वायर into x to the power n minus 1 dx equals to dt, ऊपर तो ये है ना, तो फाइनली आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t to the power 1 by n, तो एक 1 by n स्क्वायर पहले से। कितना टाइम हो? चलो टॉपिक बनाओ। सिंगेज है किसी बस तो क्या तो चल नेक्स्ट टाइप को कितना था पता है ना? चल नेक्स्ट ये टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx into cos टू द पावर nx dx। सुनना, इसमें से कोई भी एक अगर ऑड हो, ठीक, तो पहले m को ऑड ले रहे हैं, m ऑड एंड इवन, ठीक है? सुना इधर, m ऑड है एंड इवन है, ठीक। क्या करते हैं, इवन वाले को ना t एज्यूम कर लो, ऑड वाले में से एक चला जाएगा dt में, ये भी इवन बन जाएगा ना, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन का पावर इवन, उसको कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, इवन वाले को एज्यूम कर लेंगे t, ठीक है। तो n इवन मींस कॉस को एज्यूम कर लेना t, फिर आगे प्रोसीड करना। सेकंड, m इवन हो n ऑड हो, तो साइन x को एज्यूम कर लेंगे t। तो याद नहीं रखना, दिख जाएगा ना, जो पावर ऑड है, ठीक, पावर जिसका इवन है उसको एज्यूम कर लेंगे t, ऑड वाला का एक चला जाएगा dt में,
उसका पावर इवन आ जाएगा, और साइन या कॉस का पावर इवन है तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है ना। दोनों अगर ऑड हो तो, दोनों अगर ऑड हो, m ऑड, m को m बोथ आर ऑड, क्या करेंगे, किसी एक को टी ले लेंगे, ठीक। साइन को भी टी ले सकते हैं, कॉस को भी टी ले सकते हैं। मान लीजिए साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब लिखा हुआ है, तो कॉस को टी लिए तो एक साइन चला गया dt में, साइन स्क्वायर बन गया, उसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। नहीं, इसमें साइन को भी टी ले सकते हो, साइन x को भी टी ले सकते हो, या cos x को भी टी लेके आगे बढ़ सकते हो, ठीक। इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर नहीं है तो सिर्फ एक केस में हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। कब? जब इफ m प्लस n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, ठीक। इस नेगेटिव इंटीजर इस केस में प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अगर m प्लस n माइनस 2/2 में सेट हो जाए ना, m प्लस n माइनस 2 होल बाई 2 अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो ये पूरा ना कॉट के फॉर्म में या tan के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और कॉट के फॉर्म में चेंज करना चाहोगे तो बगल में cosec स्क्वायर भी आ जाएगा, और tan के फॉर्म में चेंज करना चाहोगे तो बगल में sec स्क्वायर खुद ब खुद बन जाएगा। वो जानबूझ के इसे सेट किया गया, ठीक। ये सेट करने से अगर ऐसा होता है तो इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली tan में कन्वर्ट करना चाहोगे तो tan में कन्वर्ट हो भी जाएगा और बगल में sec स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। कॉट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कंप्लीटली कॉट में कन्वर्ट भी हो जाएगा, बगल में cosec स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो फिर tan, एक केस में tan को t ले लेंगे, या अगर कॉट में चेंज किया तो कॉट को t ले लेंगे, ठीक है। छाप दो 11/3 वाला। फिर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x cos टू द पावर 5x dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x into cos cube x। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x dx। तो दोनों इवन रहे तो मैंने लिखा था ना, जब दोनों इवन रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब फॉर्मूला यूज करो, 2 थीटा में चेंज करो, 4 थीटा में चेंज करो, कन्वर्ट sin स्क्वायर into cos स्क्वायर, इसको भी 2 थीटा, इसको भी 2 थीटा, ठीक। फिर cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा ना, उसको 4 थीटा में चेंज कर लेना, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। ट्रिगो वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई पर्टिकुलर चीज याद नहीं रखना है। दोनों अगर इक्वल रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट क्या हो गया, cos का पावर 0 है, sin का पावर 5 है ना, जिसका पावर इवन है उसको एज्यूम करो t, cos पे एज्यूम किए t, एक साइन चला जाएगा dt में, और जो बचा हुआ साइन है उसको चेंज कर देंगे cos में। ओके, ऐसे क्यों ना देखते हैं। इसमें cos x को एज्यूम कर लो t, तो माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, एक साइन को dt में डाल दो तो माइनस dt, साइन टू द पावर 4 है ना, उसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस dt,
तो पॉलिनोमियल नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt माइनस टी टू द पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 माइनस t बाई 1 प्लस c। ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। हाँ, तो सेशन 6 कंप्लीट कर लिए थे ना उसे हम लोग कल। सेशन 6 का क्वेश्चन बन रहा मतलब खत्म है। छह तो सेशन से है इसमें शायद नहीं, 7 भी है। रिडक्शन है, रिमेन तो बचा हुआ है जहाँ से हाँ रिडक्शन। नेक्स्ट देख हो जाएगा ये वाला साइन क्यूब कॉस टू द पावर 5 दोनों ऑड है, किसी को मान ले t, दोनों ऑड है किसी को एज्यूम कर लो t, तो कॉस साइन को एज्यूम करते हैं t, साइन को एज्यूम करते हैं t, तो cos x dx हो जाएगा dt, cos x dx इक्वल्स टू dt। तो फाइनली वी इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब एक cos चला गया dt में, cos टू द पावर 4 बचा, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सही है। फाइनली कितना लिखिएगा ये t टू द पावर 4 इंटू 3 t टू द पावर 7 माइनस 2 t टू द पावर 5 प्लस t क्यूब dt। तो t टू द पावर 8/8 माइनस 2 t टू द पावर 6/6 प्लस t टू द पावर 4/4 प्लस c। सही। नेक्स्ट इसमें तो इवन ऑड है नहीं, इसमें तो पावर इंटीजर नहीं है ना, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट में चेक करो इवन इंटीजर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर -1x cos टू द पावर -3x dx। तो a का m प्लस n ना, तो -4 -2 -6 डिवाइडेड बाय 2 -3 हो रहा है ना, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। इसको कंप्लीटली tan में चेंज करने का कोशिश करो या कंप्लीटली cot में। tan में चेंज करने के लिए cos टू द पावर -1 से डिवाइड करना होगा ना, मल्टीप्लाई, या cot में चेंज करने के लिए sin क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो tan में चेंज करने के लिए cos टू द पावर -1 से डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक। cos टू द पावर -1 से डिवाइड करोगे तो tan टू द पावर -1x आ गया। cos टू द पावर -1 से डिवाइड करेंगे तो cos टू द पावर -2x dx हो जाएगा ना, बोला हाँ। सही है। ये बन गया sec स्क्वायर, ये बन गया tan को मानना t, sec स्क्वायर चला गया dt में, तो tan को एज्यूम कर ले t, तो नीचे आ जाएगा t, ऊपर आ जाएगा dt ln t प्लस c। सही है। नेक्स्ट दोनों जब ये है ना, दोनों ही है, इसको भी 2 थीटा में चेंज करते हैं, इसको भी 2 थीटा में चेंज करते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 ना, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 बाई 4 dx।
नहीं, तो 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx, इसको 4 में चेंज कर ले, कॉस स्क्वायर 2x को कॉस 4x में चेंज कर लो, ठीक। 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 रहने दो, कॉस स्क्वायर 2x को लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 4x 4/2 ना dx आ जाएगा। साइन 2x का होल स्क्वायर, फिर तो वहां से फिर cos 4x में चेंज करना पड़ता ना, साइन 2x का होल स्क्वायर को फिर से 1 माइनस cos 4x का होल स्क्वायर टाइप में लिखना पड़ता, सॉरी होल स्क्वायर है, तो 1/4 ये बन गया x, सॉरी कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, तो 1/8x और माइनस 1/8 cos का साइन 4x/4 बस सही है। नेक्स्ट ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर -11/3 -11/3x, चौक तो लिखते नहीं तो टूटता है, इंटू कॉस टू दी पावर -1/3x dx। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 sin x plus sec x, 2 sin x plus sec x, ट्राई कर। इसे फिर वही है ना, m प्लस n माइनस 2/2 नेगेटिव इंटीजर आ रहा होगा, तो इसमें इंटीजर तो है नहीं, तो m प्लस n माइनस 2/2, m प्लस n करेंगे तो -12/3 -4 -6/2 नेगेटिव इंटीजर आ रहा है ना, tan या cot में चेंज करने की कोशिश कर, किसमें क्या चेंज, tan में, tan में चेंज करेंगे तो cos टू दी पावर -11/3 से डिवाइड करना होगा ना, तो tan टू दी पावर -11/3 x बना दिए, cos टू दी पावर -11/3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 प्लस 11/3 10/3 आ गया ना, cos -11/3 -12/3 चाहिए ना, -11/3 से डिवाइड किए तो cos टू दी पावर -11, सॉरी डिवाइड के तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, cos टू दी पावर -11/3 से डिवाइड किए तो cos टू दी पावर -11/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। cos टू दी पावर -11/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos टू दी पावर -12/3 dx, तो कितना है फाइनली 1/tan टू दी पावर 11/3x, नहीं इसमें पावर फुल हो गया ना, नीचे ले जाएंगे तो sec टू दी पावर 4, नीचे sec टू दी पावर 4 आ गया, अच्छा sec टू ऊपर आएगा ना, sec टू दी पावर 4x ऊपर आ गया dx, एक sec स्क्वायर को dt में ले जाओ, एक sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर divided by tan to the power 11/3x into sec squared x dx, dt में चेंज कर दो तो 1 plus t square t to the power 11/3 dt, तो फाइनली एक टर्म आ गया t to the power -11/3 और एक टर्म आ गया 2 -11/3 -5/3 t to the power -5/3 dt हो जाएगा। पहला टर्म हो जाएगा t टू दी पावर -11/3 प्लस 1 -8/3 -8/3 डिवाइडेड बाय -8/3
और ये हो जाएगा t टू दी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस c। आगे सेक को कॉस में चेंज करो पहले तो सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो cos x dx डिवाइडेड बाय sin 2x plus 1 ना नहीं। अब sin 2x को sin plus cos में भी सेट कर सकते हैं, sin minus cos में भी सेट कर सकते हैं। 1/2 और 2 एडजस्ट कर लो, ऊपर लिख लो sin plus cos minus sin minus cos नहीं, होल डिवाइडेड बाय sin 2x plus 1 सही है। हाँ तो sin plus cos डिवाइडेड बाय sin 2x plus 1 को किसके फॉर्म में सेट करें, ऊपर किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो ये sin माइनस cos का डिफरेंशिएशन है ना, sin माइनस cos का डिफरेंशिएशन cos प्लस sin, ये sin माइनस cos का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे इसको सेट कर लेंगे sin माइनस cos में, तो 1 माइनस sin माइनस cos का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 पहले से है, चेक कर तो सही क्या है, ये 1 माइनस 2 sin x cos x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 कैंसिल हो गया, सिंपली बच गया कितना 2 sin x cos x, ये लिखा हुआ 2 sin x cos x प्लस 1 sin 2x प्लस 1, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin प्लस नहीं sin माइनस cos, माइनस बदल जाएगा, माइनस बदल कर देते माइनस sin प्लस cos, ये किसका होता है sin माइनस cos, sin प्लस cos का ना, sin प्लस cos, तो नीचे सेट कर दो sin प्लस cos में, तो sin 2x को लिखना है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, बस है ना, 1 प्लस sin 2x, ये तो 1 प्लस sin 2x सही है। अब इसको t लोगे ऊपर चला जाएगा dt में, तो एक तुम्हारा टर्म आ गया du डिवाइडेड बाय 2 माइनस u स्क्वायर, और एक टर्म आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, कर लेंगे सॉल्व, सही है। कितना टाइम नहीं 14, एक पार्ट और कंप्लीट कर ले, लिख रहा क्या मैं आ गया, चलो नेक्स्ट फॉर्म लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m a प्लस bx टू द पावर n होल टू द पावर p dx, तो ये तो याद रहता नहीं है, ठीक, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन का फीलिंग आने लगेगा, याद नहीं रहेगा ये। अच्छा जब p इंटीजर है, p पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, p बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो बाइनोमियली फैक्टराइज कर लेंगे ना, बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेंगे, p पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा x टू द पावर n के फॉर्म में सेट हो जाएगा, नहीं तो एक्सपेंड a प्लस bx टू द पावर n होल टू द पावर p बाइनोमियली, सेकंड p अगर नेगेटिव इंटीजर हुआ तो p अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो बाइनोमियली एक्सपेंड करने से कोई फायदा है नहीं। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, x टू द पावर k को एज्यूम कर लेते हैं t, सॉरी x को एज्यूम कर लेते हैं t टू द पावर k,
उस केस में x को एज्यूम कर लेते हैं t टू द पावर k, ठीक है। इसमें x को एज्यूम कर ले t टू द पावर k। k क्या है? k है एलसीएम ऑफ m, m और n का एलसीएम। फायदा क्या होगा? ये भी इंटीजर बन जाएगा ना, x को एज्यूम किया t टू द पावर k, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक। ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो मतलब नीचे आ जाएगा ना। तो उसके बाद कुछ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीजर चेंज करने के बाद कभी dt में चेंज हो जाएगा, कभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन देखोगे खुद फीलिंग आएगा, ठीक, क्या करना है यहाँ पे। सेकेंड, थर्ड, इफ ये भी नहीं हो तो चेक करेंगे m+1/n, ये अगर इंटीजर हो जाए, अब p इंटीजर नहीं है फ्रैक्शन है, एंड p बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, ठीक है। p फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन का देख रहे हैं, ठीक। फ्रैक्शन में एक ये वाला केस फॉर्म होगा m+1/n इंटीजर हो जाए। इस केस में क्या करते हैं, इस पूरे को एज्यूम कर लेते हैं t टू द पावर k, इस पूरे को। इस केस में a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर n, a प्लस बी एक्स टू द पावर n, इस पूरे को एज्यूम कर रहे हैं t टू द पावर k। और यहाँ पे k क्या होता है? डिनोमिनेटर ऑफ p, ताकि ये कैंसिल होकर ना इंटीजर पावर बचे। k क्या है यहाँ पे? k है डिनोमिनेटर ऑफ p, डिनोमिनेटर ऑफ p, नहीं तो t टू दी पावर k एज्यूम किए, k ये डिनोमिनेटर ऑफ p टाइप का p कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, तो पावर इंटीजर होगा, तो फिर कुछ एक्सपेंड करके आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये भी नहीं हो तो m+1/n प्लस p, ये इंटीजर है तो भी चलेगा। क्या लिखे? पहला हो गया, पहले तो कुछ है नहीं। लास्ट केस है, ठीक। m+1/n, ये भी इंटीजर नहीं है, प्लस p करने पे अगर इंटीजर आ जाए, ठीक। तो इस केस में इस पूरे को एज्यूम किया जाता है a प्लस बी एक्स टू द पावर n, इस पूरे को एज्यूम करते हैं x टू द पावर n इंटू t टू द पावर k, x टू द पावर n इंटू t टू द पावर k। चेक करते हैं एक बार। हाँ, k है डिनोमिनेटर ऑफ, हाँ k यहाँ कोई है, k क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ p, डिनोमिनेटर ऑफ p, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्वेश्चन को दिखता है, क्वेश्चन में समझ में आता क्या करने से फायदा होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर याद रहेगा, नेगेटिव इंटीजर याद रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर याद रहेगा, नेगेटिव इंटीजर याद रहेगा, ठीक। बचा दो केस याद रखना है, तो रख लो। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 2 प्लस x टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर dx बना दीजिए। नेक्स्ट, x टू द पावर -2/3 1 प्लस x टू द पावर 2/3 होल टू द पावर -1 dx। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2/3 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर हाफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x टू द पावर 1/3 प्लस 1 होल टू द पावर 4 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 1 प्लस x क्यूब होल टू द पावर 2/3 dx। पहला हो जाएगा ना, पहला तो कुछ है नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंड करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, सारा x टू द पावर n टाइप का दिखेगा, आराम से एक्सपेंड कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 इंटू 4 प्लस x प्लस 2 रूट x ना dx।
तो पहला टर्म आ जाएगा 4h टू द पावर 1/3, सेकंड टर्म होगा h टू द पावर 1/3 प्लस 1 4/3, थर्ड टर्म होगा 2 टाइम्स हाफ प्लस 1/3 5/6 ना, h टू द पावर 5/6 dx। इसको डिवाइड कर दे तो 4 टाइम्स x टू द पावर 1/3 प्लस 1 4/3 बाय 4/3 प्लस x टू द पावर 7/3 बाय 7/3 x टू द पावर 11/6 बाय 11/6 प्लस c। ये भी हो जाएगा ना, ये भी तो उसी टाइप का है। पावर 4 करना होगा तो बाइनोमियल एक्सपेंड करना ना, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। सेकंड ट्राई करो, पावर नेगेटिव इंटीजर है। सेकंड ट्राई करो, हटा पहला, पहला तो बहुत इजी है ना, कुछ करना ही नहीं इसमें। सेकंड पावर नेगेटिव इंटीजर है, नीचे इरेशनल टाइप का आ जाएगा, तो मैक्सिमम पावर को मैं निकाल के देखिए उसके बाद। सेकंड बन जाएगा h टू द पावर -2/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 2/3, नहीं यही है ना। पावर नेगेटिव इंटीजर में क्या बोले थे, x को एज्यूम कर लेना t टू द पावर k, तो x को एज्यूम कर लेना t टू द पावर k। k क्या है, k है एलसीएम ऑफ m एंड n, तो m के जगह कितना है 1/3 2/3। अच्छा एलसीएम ऑफ m और n में लिखो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ mn कर लो, ठीक। फ्रैक्शन रहेगा तो, फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इंटीजर में, ठीक है। तो वहां पे चेंज कर लेना, डिनोमिनेटर ऑफ m n n कर लेना। हाँ तो m है -2/3 और n है 2/3 ना, यही तो m और ये n, सही बोल रहे ना। तो x को एज्यूम कर लेंगे t3, x को एज्यूम कर लेंगे t3, तो dx इक्वल्स टू 3t² dt, कर दें। x को एज्यूम किए t3, तो t टू द पावर -2 ना, इंटू 3t² dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² ना, ये t² कैंसिल हो गया, तो 3 tan इनवर्स t, 3 tan इनवर्स t, t की जगह पे x टू द पावर 1/3 प्लस c। सही है, नेक्स्ट देखो। कोई इंटीजर नहीं है ना, p इंटीजर p फ्रैक्शन हो गया, p फ्रैक्शन हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो केस था, एक केस में m+1/n चेक करते हैं और एक केस में m+1/n, वो भी इंटीजर नहीं है तो प्लस p करके चेक करते हैं, नहीं। तो m+1/n, m+1/n इंटीजर आ रहा है ना, m का वैल्यू तुम्हारा है -2/3, प्लस 1 करोगे तो +1/3 आएगा ना, और फिर m+1 करोगे तो 1/3 आएगा ना, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 1 आ जाएगा, मतलब इंटीजर आ रहा है, ठीक। इस केस में इस पूरा टर्म को एज्यूम करते हैं t टू द पावर k, और वहां पे k क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑफ p, मतलब t² एज्यूम करेंगे ना। इस केस में 1 प्लस x³ को एज्यूम करना है t², तो 3x² dx इक्वल्स टू 2t dt, सही है। चेंज करो t में, x टू द पावर -2/3 है, ठीक। x टू द पावर -2/3 को क्या लिखेंगे, देखो तो
x टू द पावर माइनस 2/3 को t स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, ये हो गया x। सॉरी 1/3, ये कितना होगा 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 dx इक्वल्स टू 2t dt। नहीं तो अब ये तो चला गया 2t dt में ना, ये वाला, तो x टू द पावर माइनस 2/3 dx को माइनस 6t dt लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 6t dt, माइनस कहां से आया, माइनस नहीं होगा 6t dt, तो ये क्या बन जाएगा t 6 into t cube by 3 plus c। ठीक है, सेकंड लास्ट थोड़ा छोड़ देना, उसको बाइनोमियल एक्सपेंड करना। ठीक, पावर 4 है तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, हर टर्म को इंटीग्रेट कर देना। हर टर्म तो x टू द पावर n टाइप का बन जाएगा ना। और इसको लास्ट देखो, ये वाला कौन सा होगा, m प्लस ये है m प्लस 1/n इंटीजर आ रहा है क्या, 5 प्लस 1 6/3 आ तो रहा है, m प्लस 1/n इंटीजर आ रहा है ना, m है 5 प्लस 1 6/3 2 इंटीजर आ रहा है। ठीक, क्या करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, इसको एज्यूम कर लेंगे t टू द पावर डिनोमिनेटर 3 ना, t क्यूब डिफरेंशिएट कर, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt, ठीक कैंसिल, x स्क्वायर dx को लिख ले t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, यहाँ एक x क्यूब बचा हुआ है ना, x क्यूब को लिख लो t क्यूब माइनस 1, और ये क्या बन गया t, आ जाएगा ये बड़ा, आ जाएगा ना, छोड़ दे ऐसे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बस, बढ़िया है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus 11 into 1 plus x to the power 4 whole to the power minus half dx, integration of 1 upon cube root of x plus 4th root of x dx। पहला कौन सा, m प्लस 1 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, माइनस 10/4 इंटीजर नहीं है, माइनस 10/4 कितना होगा माइनस 5/2, प्लस p करके देख तो इंटीजर आ गया ना, माइनस 5/2 माइनस 1/2 माइनस 6/2, वो इंटीजर आ गया। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, पूरा इसको 1 प्लस x टू द पावर 4 को क्या एज्यूम करेंगे, x टू द पावर n t टू द पावर k, x टू द पावर n मींस x टू द पावर 4, t टू द पावर k मींस t स्क्वायर। सही है, k क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ p, k क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ p, यही था ना। डिफरेंशिएट कर, x टू द पावर 4 से डिवाइड करके डिफरेंशिएट करते हैं ना, x टू द पावर 4 से डिवाइड करके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू t स्क्वायर ना, तो माइनस 4x टू द पावर माइनस 5 dx इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, x टू द पावर माइनस 5 dx को भेज दो 2t dt में, x टू द पावर माइनस 5 dx, x टू द पावर माइनस 5 dx चला गया, माइनस t dt, माइनस हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ टाइम्स t dt। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, x टू द पावर माइनस 7 बच गया ना,
सॉरी -6, x टू द पावर -6 रह गया, ठीक है, x टू द पावर -6 रह गया। तो इसको देखते क्या होता है, देखते हैं। और ये कितना बन जाएगा, पावर -12 x स्क्वायर इंटू t, सही है, पावर -12 -2 इंटू -1, अब सही है। अब तो क्या देखना, ये भी तो पावर 8 बन गया है, पावर 8 को पावर 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। तो x टू द पावर -8 बन गया ना, -8 को t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो -12 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -8 को t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इंटू t टू द पावर -1 कैंसिल हो चुका है, dt। अब तो बन जाएगा क्या वो, हाँ x टू द पावर -8 को देखना, t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x टू द पावर -8 आया कहाँ, तो स्टार्टिंग में नहीं आया था, यहाँ से आया था -6, और एक x स्क्वायर तो यहाँ से भी आएगा ना, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर -12 करेंगे तो इसके जगह पुट कर रहे हैं x टू द पावर 4 t स्क्वायर का पावर -12, तो एक पावर -2 रह जाएगा, एक पावर -1 रह जाएगा, x टू द पावर -2 इंटू t टू द पावर -1 इंटू x टू द पावर -6, x टू द पावर -8 हो गया, और t टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और x टू द पावर -8 को t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लास्ट में देखो, सही है ना, तो एक बार में क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक, सारा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, नहीं फिर से लिख के, पता है फिर भी बनाओ, ठीक, सारा क्वेश्चन को लिख लो, फिर भी एक बार बनाओ। अभी जाके ना पूरा क्लास कर लिया है ना, फिर जाके सारा क्वेश्चन बना, तुमसे 20% बस बनेगा अपने से, जो अभी नहीं बना था ना, देखने के बाद भी 20% ही बनेगा। इसमें क्या करें, कौन सा टाइप का है, तो ये ऐसा लिखा हुआ ना, x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 1/4 होल टू द पावर -1 ना, छोटा वाला कॉमन निकाल दो, छोटा वाला कॉमन निकाल लेंगे तो x टू द पावर -1/4 नहीं 1/4 का पावर -1 कितना हो जाएगा, -1, x टू द पावर -1/4 बाहर निकालेंगे तो 1/3 -1/4 ना, 1/3 -1/4 कितना होगा, प्लस 1/12, प्लस 1/12 ये बन जाएगा 1/12, और यहाँ आ जाएगा 1। ये तो किस टाइप का बना, नेगेटिव इंटीजर वाला ना, नेगेटिव इंटीजर। तो क्या करते हैं नेगेटिव इंटीजर में, x को अज्यूम कर ले t टू द पावर k, where k is LCM of m and n, नहीं तो एक 4 और 12 का LCM 12 हो जाएगा ना, x को अज्यूम कर लेंगे t टू द पावर 12, क्या x को अज्यूम करते हैं t टू द पावर k क्या है, LCM of m and n, 4 और 12 का LCM कितना आएगा, 12, t टू द पावर 12 पुट कर लो, इसी में पुट कर लेते हैं क्योंकि वापस तो सेट करना ही पड़ेगा ना। t टू द पावर 12 पुट करेंगे तो 12 का क्यूब रूट पावर 4 बचेगा, 12 का फोर्थ रूट पावर 3 बचेगा, और dx के जगह पे आ जाएगा 12 t टू द पावर 11 dt, सही है। कैसे कर दे, तो t टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 dt, ठीक है। -1 प्लस 1 कर ले, नहीं -1 प्लस 1 कर लो, t टू द पावर 8 -1 बाई t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस 1 बाई t प्लस 1 dt, सही है। और ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का एक्सपेंशन तो जानता है ना, इसमें प्लस है और यहाँ माइनस कर देंगे, सही है। हाँ t टू द पावर 8 प्लस 1 का एक्सपेंशन जानता है ना, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, तो x प्लस 1 इंटू, अब पावर 7 से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट साइन, और x क्यूब प्लस a क्यूब उसी टाइप का तो होता है, तो
x टू द पावर 6 से स्टार्ट करेंगे, x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। सॉरी t था ना, सॉरी 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट साइन t टू द पावर 7 माइनस t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 dt और माइनस ln t प्लस 1। क्या बचा? हाँ, ये t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा अब छोटे, इसको जीपी भी सोच के कर सकते हैं ना, जीपी भी तो लिखा हुआ है a 1 into r to the power नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको माइनस ऑफ माइनस 1 लिख लेना, ठीक है। पहले आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, बाय। ऑप्शन एक पार्ट बचा हुआ रिडक्शन, हाँ एक ही बचा हुआ रिडक्शन, उसका डेफिनेटली खत्म, चलो।